बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर 7 दिवसीय अज्ञातवास पर निकल गए हैं, जो रविवार से प्रारंभ हो चुका है। और इस दौरान वे कहां रहेंगे, किस स्थान पर साधना करेंगे तथा किन परिस्थितियों में अपना समय बिताएंगे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई है। यहां तक कि उनके निकट सहयोगियों या प्रमुख शिष्यों को भी इस गोपनीय प्रवास के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है। यह धीरेन्द्र शास्त्री का दूसरा या तीसरा अवसर नहीं, बल्कि कई बार का अनुभव है जब वे दुनिया की भीड़ भाड़ और निरंतर व्यस्त धार्मिक गतिविधियों के बीच से निकलकर पूर्ण एकांत में साधना और आत्मचिंतन के लिए जाते रहे हैं। रविवार से शुरू हुए इस 7 दिन के अज्ञातवास का उद्देश्य गहन साधना, मनन और अपने आराध्य श्री हनुमान जी की कृपा का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करना है। इस अज्ञातवास का एक और विशेष कारण यह है कि इसी दौरान वे अपने जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे सन्यासी बाबा का लेखन करेंगे, जो उनके आध्यात्मिक जीवन और बागेश्वर धाम की साधना परंपरा से जुड़े हुए अनछुए अध्यायों पर आधारित होगी। यह पुस्तक उन समाधिस्थ संत सन्यासी बाबाओं पर केंद्रित होगी जिनका उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री अपने हर कथा, दरबार और प्रवचन में श्रद्धा के साथ करते हैं और जिनके प्रति वे अटूट भक्ति भी रखते हैं। बताया जाता है कि इस पुस्तक में सन्यासी बाबा के जन्म, उनके आध्यात्मिक सफर, उनकी साधना पद्धतियों, उनके जीवन में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और अंततः समाधि लेने तक की अनगिनत आध्यात्मिक घटनाओं को जगह मिलेगी। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी उजागर करेंगे जो आज तक भक्तों की जानकारी में नहीं आए हैं। इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को उत्तराखंड के पवित्र नगर ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां से वे पूर्णतः अज्ञातवास में चले गए। यह भी ज्ञात हुआ कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी कि वे ऋषिकेश से आगे किसी गुप्त आश्रम, गुफा, पर्वतीय कुटिया या किसी निर्जन स्थान में बसे हैं या नहीं। यहाँ तक कि उनके साथ कितने लोग गए हैं, कौन उनकी सेवा में लगे और कौन उनके सुरक्षा प्रबंधन के लिए नियुक्त हैं। इस प्रकार का कोई भी विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। उनके कुछ निजी शिष्यों ने बताया कि शास्त्री जी ने अज्ञातवास पर जाने से थोड़ी देर पहले उन्हें सूचित किया था कि इस एकांत अवधि में वे निरंतर साधना करेंगे, हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और गुरु परंपरा की साधना का व्रत निभाएंगे और इन्हीं दिव्य अनुभूतियों के बीच अपनी नई आध्यात्मिक पुस्तक पर कार्य करेंगे। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री कई बार एकांतवास में जा चुके हैं और हर बार वे किसी न किसी आध्यात्मिक रचना के साथ वापस लौटे हैं। वे 2 पुस्तकों सनातन धर्म क्या है और मल्टी टैलेंटेड हनुमान का लेखन भी एकांतवास के दौरान ही कर चुके हैं, जो आज सनातन धर्म और हनुमान भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। उनकी लेखनी हमेशा साधना की गहराई, भक्ति की सरलता और गुरु परंपरा के दिव्य संदेशों को उजागर करती है। बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों और श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस 7 दिवसीय अज्ञातवास से लौटकर कब दर्शन देंगे और उनके द्वारा लिखी जाने वाली नई पुस्तक कब प्रकाशित होगी। बागेश्वर धाम के आसपास यह वातावरण बनाया गया है कि उनके अज्ञातवास के समय उनके ठिकाने के बारे में चर्चा या अनुमान लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह उनके संकल्प का हिस्सा है कि वे इस अवधि में किसी बाहरी संपर्क से पूर्णतः दूर रहें। शास्त्री जी के एकांतवास के पीछे केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत साधना, संस्कार और गुरु परंपरा का नियम भी है कि किसी बड़े आध्यात्मिक कार्य या नई आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार से पहले स्वयं को दुनिया की भीड़ से अलग कर आंतरिक साधना से जोड़ा जाए। बागेश्वर धाम के सूत्र बताते हैं कि जब भी धीरेन्द्र शास्त्री अज्ञातवास से लौटते हैं, वे नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई आध्यात्मिक दृष्टि के साथ अपने भक्तों के बीच आते और उनकी कथाओं तथा दरबारों में अलग ही तेज और प्रभाव दिखाई देता है। इस बार उनके अज्ञातवास के कारण और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद उनका बड़ा कार्यक्रम लाडली बहना सम्मेलन, कई हनुमंत कथा आयोजन और देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले दरबार और धार्मिक यात्राएं निर्धारित है। परंतु फिलहाल पूरा ध्यान इस बात पर है कि शास्त्री जी के इस एकांतवास के दौरान अपनी पुस्तक मेरे सन्यासी बाबा को कितनी गहराई से लिख पाते, क्योंकि यह पुस्तक न केवल सन्यासी बाबा के जीवन को समर्पित होगी, बल्कि यह बागेश्वर धाम की आध्यात्मिक विरासत को भी विस्तार से प्रस्तुत करेगी। भक्तों का मानना है कि यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए विशेष और प्रेरणादायक सिद्ध होगी जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं या गुरु परंपरा, समाधिस्थ संतों और साधना के रहस्यों को समझना चाहते हैं। इस प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह 7 दिवसीय अज्ञातवास केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक नई साहित्यिक और आध्यात्मिक कृति के जन्म का भी अवसर है, जिसका इंतजार भक्त बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से कर रहे हैं।